बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन स्पीचेस के मौजूद नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, एक हिंदू लड़का डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने एक शिकायत लेकर आया कि मैंने आपका सवाल और जवाब की तकरीब को देखा है, तो वहाँ पर आपसे एक ईसाई भाई ने सवाल किया था कि हम इस दुनिया में क्यों हैं, यानी अल्लाह ताला जब इंसान को बना रहा था तो तब असल मकसद क्या था। लेकिन उसका जवाब देते हुए आपने कुछ भी कहा वो मेरे पल्ले नहीं पड़ा, यानी मुझे आपके इस जवाब की ज़रा भी समझ नहीं आई और मैं मुतमईन नहीं हुआ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आप मुझे ज़रूर मुतमईन करेंगे। इस हिंदू भाई ने तफसीलन सवाल पूछा तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि सवाल को मुख्तसर रखिए, तो हिंदू भाई ने मुख्तसर सवाल दोहरा दिया। But I just want to ask, this question has been asked to you earlier also, because I've seen few of your videos, and one of the persons also asked, and I had exactly the same question, but I was not pretty much convinced with the answer that you gave. So this time around I'm expecting that I would be getting a more satisfactory answer. Brother, I Thank would you. request you that if you can make the answer simple. You have given a short speech. Why God created this universe? What was the main purpose behind it? डॉक्टर जाकिर नाइक ने जब जवाब दिया तो कहा कि जैसा कि अल्लाह ताला पैदा करने वाला है तो जाहिर सी बात है उसने पैदा किया है। मुख्तलिफ मखलूकात की पैदाइश मुख्तलिफ वजूहात के लिए है। जानवरों को पैदा करने का मकसद अलग होगा और इंसानों का अलग, लेकिन तमाम मखलूकात के बनाने वाला सिर्फ एक अल्लाह ही है। अब पैदा करने वाले ने मुख्तलिफ चीज़ें बनाई हैं तो उसके मुख्तलिफ मकासद भी हो सकते हैं। जिस तरह मैं और आप क्रिएटर हो सकते हैं, लेकिन जब हम कोई चीज़ बनाएंगे तो किसी और चीज़ से बनाएंगे। लेकिन वाहिद अल्लाह की ज़ात है, जो कुछ भी ना हो तो अल्लाह फिर भी बना सकता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने मिसाल भी दी कि जब हम कोई टेबल बनाएंगे तो दरख्त को काट कर बनाएंगे और उससे लकड़ी हासिल करेंगे तो टेबल तैयार होगा, जबकि अल्लाह ताला ने पूरी कायनात वैसे ही बना दी है। God is the creator. If he is the creator, he has to create. What is the purpose of each creation? Each creation differs. Create something from something which even you and I can do. We can take wood, we can chop the tree, make the wood, make into a table. But one creator is who can create something from nothing that only God can do. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कुरान का हवाला देते हुए कहा कि क्या वो लोग ईमान नहीं लाए हैं, क्या वो ये देख नहीं सकते कि जब मैं ज़मीन और आसमान इकट्ठे जोड़े हुए हैं और इसको फिर अलग अलग कर दिया। यानी यहाँ पर अल्लाह ताला गैर मुस्लिमों से मुखातिब है कि अपनी अकल का इस्तेमाल करो और देख लो इस दुनिया को, इस कायनात को, कि इसमें अल्लाह ताला की निशानियाँ भरी हुई हैं। The Quran says in Surah Anbiya chapter number 21 verse number 30 that awalam yalladhina kafaru, do not the unbelievers see anna samawati wal ardh kanat ratkan fataqnahuma, that the heaven and the earth were joined together and we clove them asunder. He is talking about the creation. How did he create? जो कुछ हो रहा है सिर्फ अल्लाह ही ऐसा कर सकता है। यहाँ पर हिंदू भाई ने सवाल किया कि मेरा मकसद भी जानने का यही है कि इस कायनात को क्यों बनाया गया है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने जवाब दिया कि इस कायनात को बनाने का मकसद यही था कि मखलूकात को जब बनाया जाए तो यहाँ पर मखलूकात रहें, और उन मखलूकात में सबसे अफजल मखलूक इंसान है। मखलूकात को पैदा करने का मकसद अल्लाह ताला ने कुरान में वाज़े कर दिया है, जिसके मायने ये हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान और जिन्नात को इबादत के लिए पैदा किया। So if you want to know, yes, one of the best creations of Almighty God is the human beings. And the purpose of the creation of the human beings is mentioned in Surah Dariyat, chapter number 51, verse number 56. Allah says that وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ, that Allah has created the jinn and the men not but to worship Him. डॉक्टर जाकिर नाइक ने ये भी बताया कि सिर्फ जिन्नात और इंसानों को ख्वाहिश नफ्स अता की गई, बाकी तमाम मखलूकात की ख्वाहिश नहीं है। साइंस के एतबार से डॉक्टर जाकिर नाइक ने समझाने की कोशिश की कि जिस तरह हम एक कंप्यूटर को बनाते हैं तो कंप्यूटर के पास अपनी ख्वाहिश नहीं होती, जिस तरह हमने प्रोग्राम किया हुआ है उसी तरह काम करता रहेगा। इस तरह दीगर मखलूकात में जिस मकसद के लिए पैदा किया हो बस वही करते जाते हैं, खुद उनकी अपनी कोई सोच नहीं होती, सिर्फ अल्लाह के अहकामात पर अमल करते हैं। लेकिन इंसान को अल्लाह ताला ने आज़ादी दे रखी है कि चाहे वो अल्लाह के अहकामात पर अमल करे या नहीं करे, और इन सब का हिसाब किताब आखिरत के दिन होगा। Unlike the other creations, they don't have a free will of their own, except for jinn and men. All the other creations of Almighty God, they don't have a free will. For example, we create a computer. Does the computer have the free will? Whatever we program, they do. आखिर में डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि फरिश्तों को आज़ाद नहीं बनाया गया,
इसलिए जब इंसान अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करेगा तो वो फरिश्तों से भी अफजल होगा, क्योंकि नफ्स रख कर भी अल्लाह के अहकाम को मानना बहुत बड़ी बात है। और साथ में ये भी बताया कि अल्लाह ताला ने इंसान से पूछा था कि ख्वाहिश चाहते हो। इंसान बेवकूफ़ था, उसने ख्वाहिश को मुंतखब किया, बाकी सारी मखलूक ने ख्वाहिश नहीं चाही। डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा कि लोग कहेंगे कि मुझे तो याद ही नहीं कि कब अल्लाह ने हमसे पूछा, तो मुझे भी याद नहीं, लेकिन यही हकीकत है। उम्मीद करते हैं आप डॉक्टर जाकिर नाइक के इन जवाबात से ज़रूर मुतमईन हुए होंगे। इसी तरह की ईमान अफरोज़ वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल दीन स्पीचेस। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।